हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहेगा तो वह कौन टेंस में माना जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, यदि इस तरह का किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा हो तो उसे हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बनावट के अनुसार ही इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो देखिए, इसका जो नियम होता है यानी रूल, बनाने का नियम यानी रूल, तो सबसे पहले जो रूल होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ कि कभी कभी इस तरह का इसमें ट्रांसलेशन पूछता है कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, या जब मैं विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो इस तरह का जब अगर पूछे तो जो उसमें दो तरह का वाक्य होता है, तो जो वाक्य पहले संपन्न हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में संपन्न होता है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए, नोट लिख देते हैं। जब इस टेंस में दो कार्य दिया गया हो तो पहले संपन्न होने वाले कार्य के वाक्य का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और बाद में संपन्न होने वाले कार्य के वाक्य का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब देखिए, यहां ध्यान रखना है कि जब दो कार्य हो तो पहले जो कार्य संपन्न होगा उस वाक्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे, और बाद में जो कार्य संपन्न होगा उस वाक्य के लिए हम सिंपल पास्ट का रूल अप्लाई करेंगे। तो सिंपल पास्ट का रूल आप लोगों को याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग से पूछेगा कि वह सो चुकी थी, वह सो चुकी थी। तो यह तो सीधा सेंटेंस है, वाक्य है, तो सीधा ये हो जाएगा शी हैड स्लीप्ड। मैं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा आई हैड गॉन। इसी प्रकार से रहेगा वह
खाना खा चुका था या खाया था, तो हो जाएगा he had eaten food। लेकिन अगर इसमें दिया हो कि मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले वह सो चुकी थी, वह सो चुकी थी। देखिए यहां मेरे आने के पहले वह सो चुकी थी, इसमें दो वाक्य और दो कार्य हो रहा है, एक है मेरा आना और दूसरा है उसका सोना। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पहले कौन कार्य संपन्न होता है। तो पहले वह सो चुकी थी, यानी जब मैं पहुंचा तो वो सो चुकी थी, तो ये हो गया पहले। और जब वह सो चुकी थी तब मैं पहुंचा, तो ये क्या हो गया बाद में। तो इस वाक्य का जो है ट्रांसलेट होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन इसका अनुवाद किस में होगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए, तो पहले होगा पहले संपन्न होने वाले कार्य का अनुवाद, तो सबसे पहले होगा वह सो चुकी थी, यानी सी हैड स्लीप्ड, सी हैड स्लीप्ड। मेरे आने के पहले, पहले रहेगा तो बिफोर, बाद में रहेगा तो आफ्टर, तो लिखेंगे बिफोर, और मेरे आना तो आई, और CAME केम, यानी सी हैड स्लीप्ड बिफोर आई केम, यानी मेरे आने के पहले वह सो चुकी थी। अब रहेगा डॉक्टर के आने के पहले, आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए दो कार्य हो रहा है, एक है रोगी का मरना, तो पहले रोगी मर चुका था, इसलिए इसका अनुवाद होगा पास्ट परफेक्ट में। और एक है डॉक्टर के आना, यानी डॉक्टर पहले रोगी मर गया, डॉक्टर बाद में आया, तो ये कार्य बाद में संपन्न होता है, इसलिए इसका ट्रांसलेट क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा। तो सिंपल पास्ट में होगा तो यहां क्या हो जाएगा कि सबसे पहले रोगी मर चुका था, तो होगा दी पेशेंट हैड डाइड, और पहले, पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, डॉक्टर का आना, बिफोर दी डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। इसी प्रकार से रहेगा कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले वर्ग प्रारंभ हो चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो इस तरह का यदि ट्रांसलेशन पूछा जाए तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस रूल को, तो आसानी से बनेगा। अब इसका निगेटिव रूल है, निगेटिव रूल होता है निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं सो चुका था, तो क्या होगा, ही हैड नॉट स्लीप्ड। रहेगा मैं नहीं खाया था, मैं नहीं खाया था, तो आई हैड नॉट ईटन। अब देखिए इसी में रहेगा मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले या से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, गाड़ी नहीं खुल चुकी थी या नहीं खुली थी, खुली थी। तो क्या नहीं खुली थी, गाड़ी नहीं खुली थी, गाड़ी नहीं खुली थी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गाड़ी नहीं खुली थी, तो द ट्रेन हैड नॉट स्टार्ट
not start before I reached the station. The train had not started before I reached the station. रहेगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। तो क्या हो जाएगा? द patient had not died the patient had not died before the doctor came. तो यदि इस तरह से आपको पूछा जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 जैसे स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है तो हैड पहले लगाएंगे हम लोग, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए होगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए वो हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले मैं कई टेंस में आप लोग को इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूं। तो इस स्ट्रक्चर पर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो चलिए, यह वीडियो कैसा आप लोगों को लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे टेंस में नए टॉपिक के साथ।